परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग पुत्र का नाम सुकर्मा था। वो श्रद्धायुक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध थे। वो सदा धर्म कर्म में लगे रहते। एक समय की बात है कि वो महामना बुद्धिमान दशारण्य में जाकर ज्ञान शांति के साधन तत्पर होकर तपस्या करने लगे। पिप्पल तीनों काल तक तप में प्रवृत्त रहते थे। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर रह गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, महाभाग, तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अविनश्चित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यह वाक्य सुनकर महामना पिप्पल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर देवताओं को प्रणाम किया। एक दिन महातेजस्वी पिप्पल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो उसे आजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वो मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता। इस प्रकार देवताओं की बात पर उनको विश्वास हो गया। तब वे अहंकार के वशीभूत हो सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पिप्पल जब इस प्रकार की भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश करने की सिद्धि केवल तुम ही को प्राप्त हुई है। पिप्पल, ऐसी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तप किया है, इसी का तुम्हें गर्व है, फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नाम के पुत्र है वो विद्वान पुरुष हैं। उनकी बुद्धि उत्तम है। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक है तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अभी तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही गर्व का बोझ ढो रहे हो। पिप्पल बोले, आप कौन है जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? सारस ने कहा, दृश्यश्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें नहीं है। यहाँ से जाओ और अर्वाचीन और पराचीन स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उनसे पूछो।